संवैधानिक अधिकार छोटे अधिकार होते हैं। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। संवैधानिक अधिकार एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट सबसे बड़े अधिकार है। फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसको रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार इमरजेंसी में केवल स्थगित किए जा सकते हैं। तो जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर मौलिक अधिकार को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया था, जनता ने इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म कर दिया। चुनाव बाद जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था तो जनता ने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप में इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म किया, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 19 के तहत हम लोग वहां अधिवेशन कर रहे थे, उसका ग्राउंड बुक था, उसकी पुलिस परमिशन थी, सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों रद्द कर दिया? आप लोगों को भी थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हो रही हो, ये सब कुछ परमिशन पहले तो था, तो ये रद्द क्यों कर दिया? वो जो अधिवेशन था परमिशन तो पहले मिल गई थी, पर्चा बाद में हमने निकाला। तो पर्चे में एक टैगलाइन थी, पर्चे में सबसे ऊपर में जो पर्चा हमने निकाला था उसके सबसे ऊपर में लिखा था, ये अधिवेशन ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए समर्पित किया जाता है। आप लोग ध्यान नहीं देते, वो लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों को उसका महत्व समझ में नहीं आया। मैंने लिखा, मुझे समझ में आता इसीलिए लिखा। आपने पढ़ा और छोड़ दिया। बहुत सारे बनाओ परेशान ये भी है। विद्यार्थी की सुविधा नहीं कर सकते थे। थैला दीजिए वो ओबीसी जाति आधारित गिनती के लिए ये 5 दिन का अधिवेशन समर्पित है। तो इससे उन लोगों को मैसेज गया, अरे दिल्ली में हमारी सरकार ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाकर ही तो हमने बनाई हुई है, और ये अधिवेशन उनको जागृत करने की बात कर रहा है। अगर ये लोग जागृत हो जाते हैं, ओबीसी के लोग जागृत हो जाते हैं, तो अगली बार सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। ये सोचकर उन्होंने उस अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। इस वजह से वामन मिश्रा रुक जाएगा, है? रुक जाएगा। मूर्खता की हद होनी चाहिए, मूर्खता की हद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मूर्ख होना चाहिए, मगर मूर्खता हद में होनी चाहिए, ज्यादा मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को लगा कि ऐसा करेंगे लोग। हमने जिस दिन उन्होंने लेटर निकाला उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर ऐलान कर दिया कि इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। 4 चरणों का आंदोलन किया जाएगा। चौथा चरण, और ये भी हम जानते थे कि ये ओडिशा में जो बीजेपी की सरकार है, ये जो ओडिशा सरकार के लोगों ने ये फैसला नहीं लिया है,
उनकी इतनी औकात नहीं है। अगर उनकी ज्यादा औकात होती तो परमिशन ही नहीं देते, परमिशन ही नहीं देते। परमिशन दिया इसका मतलब हमारे सामने उनकी औकात ज्यादा नहीं, तो परमिशन दे दिया। तो इसलिए हमको समझ में आया कि हमसे ज्यादा औकात रखने वाले जो लोग हैं, कम से कम इस देश में तो आरएसएस वाले ही लोग हैं।